अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और जुमा का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। मैं यहाँ पे बनाने लगी थी अपने बच्चों के लिए नाश्ता। और अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अच्छी सी एक बात, घर में बरकत लाने वाली कुछ ऐसी आदत जिनको हम अपनाएं तो हमारे घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। तो सबसे पहली आदत, नमाज की पाबंदी। ये बहुत ज़रूरी है। सारा दिन के कामकाज होते ही रहते हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा चलें ये काम कर लें उसके बाद हम नमाज़ पढ़ लेंगे, ये काम कर लें उसके बाद हम नमाज़ पढ़ लेंगे, और ये करते करते हमारी नमाज कज़ा हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही नमाज हो सारे काम छोड़ के सबसे पहले नमाज जो है वो अदा करें, और अगर बाजमात नमाज अदा की जाए तो उसकी तो बरकतें ही अलग हैं। तो जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि वो जाके बाद जमात नमाज अदा किया करें। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक की तिलावत जो है वो बहुत ज़रूरी है। घर में कुरान पाक को बंद रखने से जो है वो बहुत सी मुसीबतें आती हैं, इसलिए कुरान पाक अगर रखा है तो उसको खोलें भी, उसको पढ़ें भी। सूरह वाक़िया जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद अगर रोज़ पढ़ी जाए तो घर में मालो दौलत बहुत ज़्यादा आता है, और सूरह मुज़म्मिल अगर पढ़ी जाए तो बहुत सी मुश्किलात हल होती हैं, रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत होती है। तो इसलिए कुरान पाक की तिलावत जो है वो ज़रूर किया करें। नंबर 3, साफ़ सुथरा माहौल। साफ़ सुथरा माहौल से मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि जिस्मानी तौर पे ही साफ़ सुथरा रहा जाता है, हमें अपनी ज़ुबान से भी साफ़ होना पड़ता है। गाली गलौज घर में ना करें। जिस घर में गाली गलौज होती है वहाँ से बरकतें ख़त्म होती जाती हैं, और 70 बिच्छू तो वैसे ही कब्र में पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि गाली गलौज ना करें, इससे परहेज़ करें। अगर हम गाली देंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी तो वही सीख रहे हैं ना सब कुछ, तो एक माशरा जो है वो इस तरीके से ख़राब होगा। तो गाली वगैरह जो है वो ना दी जाए। नंबर 4, अच्छी गुफ्तगू। अच्छी गुफ्तगू करना घर में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं। बहुत नरम लहजे में, मुस्बत अंदाज़ में बातचीत करें। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स बैठे होते हैं, बच्चे पास ही होते हैं, और पेरेंट्स जो हैं तू तड़ाक से तुझे और रिश्तेदारों की बुराइयां ये वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट जो बच्चों पे है ना वो बहुत बुरा पड़ता है। बच्चे जो है ना वो हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ सीख रहे हैं, हमसे ही सीख रहे हैं वो। तो हमें चाहिए कि अगर बच्चा पास बैठा है तो पॉजिटिव बातें करें ताकि बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स जाएँ। बुराइयां, चुगलियाँ ये सब कुछ छोड़ दें, किसी की बैक बाइटिंग ना करें। नंबर 5, शुक्रगुजारी करें। कोई छोटी सी भी चीज़ है ना उस पर भी शुक्रगुजारी करें। नमक से रोटी खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, चिकन से खा रहे हैं, जिससे भी खा रहे हैं, आदत बना लें कि हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शुक्र अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। शुक्र करेंगे तो इंशाल्लाह घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। नंबर 6, सदका और खैरात। सदका खैरात निकालना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि माल आया उसे जोड़ ही जाना है, जोड़ ही जाना है, निकालना नहीं है कुछ भी, बस जोड़ना है। तो अल्लाह ताला फिर किसी ना किसी तरीके से तो निकालते ही हैं। इसलिए बेहतर है कि हम लोग पहले ख़ुद से ही सदका और खैरात कर दें। मुस्कुराना भी एक सदका है, लाजमी नहीं कि कुछ दे के ही, मुस्कुरा के सदका करते हैं। नंबर 7, दुआ और अल्लाह का ज़िक्र। दुआ में जो है ना बहुत बरकतें हैं। ये नहीं कि नमाज़ पढ़ ली फटाफट से जाए नमाज़ फोल्ड की और बैठ गए, नहीं। दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह का ज़िक्र सुबह और शाम किया करें, इसको अपनी आदत बना लें। ये आदत आपके घर को जन्नत जैसा सुकून देंगी, और जिस घर में जन्नत जैसा सुकून होना वहाँ रहने का बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी आदत अपनाएं और अपने घर को जन्नत जैसा बनाएं। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसी तरीके से छोटे यूट्यूबर्स को जो है वो आगे से आगे ग्रो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।